एयरपोर्ट के करीब एक गांव जिसका नाम ट्रैपर था, वहां की रिहायशी एक बूढ़ी औरत ने फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ख़िलाफ़ अदालत में केस दायर कर दिया, जिसकी वजह से औरत ने कुछ यूँ बयान दिया कि रात के वक्त जहाज़ों का शोर इतना ज़्यादा होता है कि मैं रात को सो नहीं सकती, जिसकी वजह से मेरी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है। अदालत में जज ने इस बूढ़ी औरत की पूरी बात सुनने के बाद औरत से पूछा कि आप अब क्या चाहती हैं? इस शोर के एवज़ आप एयरपोर्ट से कुछ मुआवजा हासिल करना चाहती हैं या एयरपोर्ट से दूर एक अदद घर हासिल करना चाहती हैं? औरत ने जवाब में कुछ यूँ कहा, मैं यहाँ अपने ज़ाती घर में रहती हूँ और अरसा दराज से यहाँ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। चौंका, अब मेरी तबीयत इस कदर शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इस मसले का कोई और माकूल हल तलाश किया जाए। और साथ ये बताया कि ना तो मुझे कोई पैसों की ज़रूरत है और ना ही मैं अपना गांव छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूँ। इस बात से उस वक्त के मौजूदा हुक्काम भी बहुत परेशान हुए कि अब इस मसले का कोई हल कैसे निकाला जा सकता है। ना तो औरत यहाँ से जाना चाहती है और ना इतने बड़े एयरपोर्ट को कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। एयरपोर्ट हुकाम ने औरत को अपने केस से पीछे हट जाने के लिए बेशुमार फरमाइशें पेश की। एयरपोर्ट से दूर आलीशान घर की फरमाइश भी की और साथ साथ बड़ी रकम देने की फरमाइश भी की, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपने फ़ैसले से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार थक हार कर जज ने कहा, अगर हम आपकी नींद के टाइम को मैनेज कर लें, मतलब रात का एक मखसूस टाइम जब आप सो रही हों, तब एयरपोर्ट पर कोई फ़्लाइट नहीं उतरेगी। क्या आपको ये फ़ैसला मंजूर है? जिससे वो औरत मुतमईन हो गई और तब से लेकर आज तक फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती। ये है वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो इंसाफ जो जर्मनी अपने अवाम को, टैक्स पेयर लोगों को देता है। यहाँ हर इंसान के हकूक़ बराबर हैं और हर एक के लिए इंसाफ का म्यार यकसा है। क्या हम कभी इस किस्म का मकाम हासिल कर सकेंगे?